14 सितंबर को रात के 10 बजे थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बारिश हो रही थी। फ्रेड ट्रम्प और मैरियन, दो युवा पर्यावरण प्रेमी कपल, नया पेड़ लगाने जा रहे थे। लेकिन तभी जीसस भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन एक चेतावनी देने आया हूँ। आज जिस पेड़ का बीज तुम लगाने जा रहे हो, वो पेड़ भविष्य में बहुत बड़ा बनेगा। पूरी दुनिया तक उसके फल जाएंगे। उसकी छांव में पूरा विश्व आराम करेगा। इसलिए अगर तुम ऐसा पेड़ अपने आंगन में चाहते हो तो ही बीज लगाना, वरना आज रहने दो। ऐसा यशस्वी पेड़ कौन नहीं चाहेगा भाई अपने आंगन में। फ्रेड ट्रम्प ने यही सोचकर बीज रोपित कर दिया। 14 जून 1946 को उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया डोनाल्ड ट्रम्प। पिता का जमीनों को खरीदने बेचने का छोटा सा काम था। ट्रम्प भी उस काम के आकर्षण से बच नहीं पाए। कई कंपनियां खोली और कई धंधों में अपना हाथ डाला, कभी फेल कभी पास, लेकिन योद्धा की भांति वो चलते रहे। महान लोगों की तरह बचपन में ही उन्हें अपना उद्देश्य मिल गया था, और वह उद्देश्य था अमेरिका को महान बनाना। अमेरिका महान बना या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उसी कोशिश में ट्रम्प महान बन गए। उनमें कई दुर्लभ गुण हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में इतनी कामयाबी पाई। उसी की चर्चा आज हम करेंगे। जो भी व्यक्ति मोटिवेशन लेना चाहता है वो यहाँ से ले सकता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। पहला गुण, यारबाज आदमी। ट्रम्प ने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपने दोस्तों को दी। वो अपने जैसे लोगों से मिलने के लिए दूरी नहीं देखते थे, 7 समुंदर पार करके मिलने चाहते थे। कई द्वीपों को उन्होंने खंगाल लिया, केवल दोस्ती निभाने के लिए। कमाल की बात यह है कि उनके दोस्त भी बड़े अजीब थे। एक था जिसे बचपन में सिनेमेटोग्राफर बनने का सपना था। बड़े होने पर घर की मजबूरियों के चलते उसे अपने सपने को त्यागना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, पैशन कभी छूटता नहीं है। उसने शूटिंग करना छोड़ा नहीं, निकल पड़ा कैमरा लेकर। बड़े बड़े लोगों ने उसकी फिल्म में काम किया, और यही नहीं, उसकी ये फिल्म दुनिया में बहुत फेमस हुई। लेकिन दुखद बात ये थी कि जीते जी उसे वो पहचान ना मिल सकी। हर बड़े कलाकार के साथ यही हुआ है। उसे जीते जी तो गालियां मिली हैं, लेकिन मरने के बाद सम्मान। ट्रम्प के इस दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस एक फर्क था। उसे जीते जी सम्मान मिला, लेकिन एक बार जब उसकी कला दुनिया ने देखी तो पूरी दुनिया ने मुक्त कंठ से उसे गालियां दी। शायद यही एक चीज है जो हर कलाकार कमाना चाहता है। खुद दोस्तों से मिलने जाते थे बिना किसी ईगो के, और अगर उनका दोस्त ट्रम्प जी से मिलने को इनकार कर दे तो ट्रम्प जी एक समझदार दोस्त की भांति उस ना के पीछे का कारण समझ जाते थे। उन्हें यह पता चल जाता था कि दोस्त के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो मिलने नहीं आ पा रहा है। इस स्थिति में एक सच्चे दोस्त की तरह वो अपना प्लेन और फुल सिक्योरिटी अपने मित्र के घर भेजते थे, और इस तरह उनका दोस्त उनके साथ व्हाइट हाउस में। शायद एक यही गुण है जहां श्री कृष्ण भी चूक गए थे। अपने गरीब दोस्तों को जी भर के दान देते थे। ऐसा दोस्त है क्या आज के वक्त में? ट्रम्प साहब जो अपने दोस्तों को खड़े होते देखते तो एक सच्चे दोस्त की तरह उन्हें दुख होता। दुख इसलिए नहीं होता कि वो खड़े हो रहे हैं, नहीं। ट्रम्प जी अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से यह परख लेते थे कि अगर मेरा दोस्त खड़ा हुआ है तो भविष्य में मेरे दोस्त के पैर दर्द करने लगेंगे। इसलिए वो अपने दोस्तों की तारीफ करके उन्हें बैठाने का प्रयास करते, बहुत तारीफ करते, तारीफ पे तारीफ। मजबूरन उनके दोस्तों को भी बैठ नहीं पड़ता। सच्चा दोस्त ही इतनी फिक्र कर सकता है शायद। महिला बास आदमी। आज के समय में जहां एक छोटे से परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में परिवार का मुखिया जो कि पुरुष होता है, घर की महिलाओं की राय को महत्व नहीं देता है, वहीं इसी समय में एक ऐसा व्यक्ति भी विश्व में घूम रहा है जो महिलाओं को भी वही महत्व देता है जो पुरुषों को देता है। जब बात आई कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है, तो जाहिर है कि इसमें महिलाओं की भी राय ली जाए कि भाई देखो तो सही, गड़बड़ कहाँ हो रही है। ट्रम्प सब कुछ छोड़कर निकल पड़े इस मकसद पर। अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना उनके जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य था, और इस काम के लिए महिलाओं का साथ होना बहुत जरूरी था। ट्रम्प जी इतने दूरदर्शी इंसान थे कि इस चक्कर में उन्होंने जीवन में कई महिलाओं के साथ अपने संबंध स्थापित किए। कई पारियों में क्लोज मीटिंग की। उन्होंने महिलाओं से समझना चाहा कि आखिर अमेरिका दोबारा महान कैसे बने। शोध इतना गहरा था कि कई रातों तक मीटिंग चलती रही। राष्ट्र हित का मामला था, जल्दी में निर्णय लेना उचित नहीं था। तमाम उम्र वो उन गलियों में भटकते रहे जहां से उन्हें अमेरिका को ग्रेट बनाने का प्लान मिल जाए। लेकिन महिला तो महिला होती है। 25 महिलाओं ने उन पर आरोप लगा दिया कि इन्होंने रिसर्च के नाम पर हमारे साथ छेड़छाड़ की है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जज साहब ने भी सोचा इतनी रिसर्च तो किसी विश्वविद्यालय में भी नहीं होती। जज साहब ने ट्रम्प को इस अपराध के योग्य पाया, लेकिन दोस्तों बड़ा दिल हो तो ऐसा, वरना ना हो भाई। सो हम्बल। उन्होंने महिलाओं को इस केस के बदले में पैसे दिए। आज के जमाने में उसे मुआवजा कहते हैं। कौन देता है भाई आज के जमाने में? चरित्रहीनता में भी ईमानदारी का विरला गुण कहाँ देखने को मिलता है? यही नहीं, जब उन्होंने देखा कि दूर के देश ईरान में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं,
तो उस बंदे ने वहां की महिलाओं के लिए युद्ध शुरू कर दिया, वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया। व्यापारी आदमी है, लेकिन महिलाओं के लिए उसने अपने हितों को भी लात मार दी। और अब ट्रंप ईरान में एक ऐसी सरकार बनवाएंगे जो महिलाओं के हितों का ध्यान रखे। अतिथिबाज आदमी। अतिथि देवो भव के लिए भारतीय लोग तो बेकार में प्रसिद्ध हैं। अतिथि की कद्र तो ट्रंप करते हैं। अमेरिका में हर साल अतिथि आते हैं। पहले की सरकारों ने उन्हें आने दिया, वो अमेरिका आए और फिर जाने का नाम नहीं लिया। जब अतिथि बहुत दिन रह जाए तो वो अतिथि नहीं रह जाता, वो घर का सदस्य बन जाता है। ट्रंप का ध्यान इस समस्या की तरफ गया क्योंकि यहाँ भगवान का अपमान हो रहा था। इसलिए ट्रंप ने भगवान को वापस अपने लोक में भेजने के लिए प्लेन की व्यवस्था की। तमाम भगवानों को ढूंढ ढूंढ कर उनके लोक भेजा गया। अतिथियों की शारीरिक हालत सुधारने के लिए ट्रंप ने एक दीवार बनवाई ताकि जब नए अतिथि आए तो उस दीवार पर चढ़कर आए, जिससे उनके शरीर की कसरत हो जाए और वो फिट रहे। शांतिबाज आदमी। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली पद होता है। पूरी दुनिया चाहती है कि वहां एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो पूरी दुनिया में शांति लाए। दोस्तों, ट्रंप ने शांति के लिए क्या क्या नहीं किया। भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे, बिना परमिशन घुसकर ट्रंप ने ये युद्ध रुकवाया। उनका बड़प्पन देखिए, उन्होंने कभी श्रेय नहीं लिया, लेने देते तो लेते। बड़े लोग, वाह वाह वाह। रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप पुतिन से भी मिलने गए। ज़ेलेंस्की को आराम से बैठकर प्रेम से समझाया, लेकिन ज़ेलेंस्की समझा नहीं। मंगल ग्रह पर भी ट्रंप ने युद्ध रुकवाए हैं। पृथ्वी पर तो ये आंकड़ा अब सैकड़ों में है। दो लोग के बीच, दो परिवारों के बीच, दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच कहीं भी किसी को भी लड़ाई रुकवानी हो, और अगर वो चाहते हैं कि गुप्त रूप से रुके ताकि किसी को भी पता ना चले, तो वो ट्रंप से संपर्क कर सकते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, सब शांति से रहें। लेकिन इस दुनिया की बेईमानी देखिए, जिस इंसान ने शांति के लिए दिन रात एक किया हो, उसे एक पुरस्कार नहीं दे सकी। नोबेल पुरस्कार को जब ट्रंप ग्रहण करेंगे तो ट्रंप का नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार का सम्मान पड़ेगा। और अगर उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया तो ट्रंप के जाने के बाद इस समाज एक नया पुरस्कार शुरू करेगा, जिसका नाम होगा ट्रंप पुरस्कार। ये उन्हें ही मिलेगा जो विश्व में शांति के लिए काम करेंगे, दो देशों के बीच सुलझे हुए मामले को सुलझाएंगे, कभी श्रेय मांगेंगे नहीं बल्कि उसे छीन लेंगे। लेकिन सीरियसली, अगर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार शांति देने से दुनिया में वाकई शांति आ जाती हो तो यार उसे दे दो और खत्म करो यार ये सब। बोला, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।